एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि न्यूज़ में भी अगेन चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एक पॉइंट के बाद ना कोचिंग डजंट हेल्प। मेंटोर की क्या इंपॉर्टेंस होती है स्टूडेंट के लिए? यार इन चक्करों में मत पड़ो, दोस्त बनाओ सही पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है? और वो ज़्यादा भाव नहीं देते शुरू में। बी ऑनेस्ट विद योर प्रिपरेशन। अपनी प्रिपरेशन में अपने आप को सच बोलना है कि भाई बर्बाद कर रही है तो टाइम पढ़ ले। मैं एक दिन पढ़ लेती थी 10 घंटे, फिर 2 दिन में उसी खुशी में मेरा बीत जाता था कि मैंने कल 10 घंटे पढ़े हैं भाई। मैंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया, मतलब पहले दिन से मैं प्रीलिम्स में ये सोच के गई थी कि भाई क्यों होगा तेरा। मेरी मम्मी को हमेशा लगता था, बाद में मम्मी से भी पूछा आपको लगता था कि बेटी का जड़? उन्हें हाँ हाँ लगता था। हम लोग बहुत सोशली स्टाफ्ड पीपल होते हैं, हमारे पास अकाउंट्स नहीं होते हैं, तो जैसे ही रिजल्ट आता है अगले दिन हम शुरू दौड़ते हैं कि हम अकाउंट्स बनाएंगे। इतने साल में आप इतनी चीज़ें छोड़ देते हो ना, वो ना अपनी खुशी जाहिर कर रहे होते कि यार अबे आज मैं बैठ के 4 घंटे से बातें करूँगी। हमारा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, जो हमने सोचा था पेपर निकलेगा तो करेंगे यार। आई रिग्रेट थिंकिंग कि मैंने अपने आप को इतना कम आंका। मेरा नाम चिन्मया है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा क्वेश्चन प्रख्या मैम से है। अभी मैं कॉलेज में हूँ और मेरा सपना है सिविल सर्विसेज क्लियर करने का। और मैंने देखा है कि करंट अफेयर्स का एग्ज़ाम साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंस है। तो उसके लिए मैं अभी से कैसे तैयारी शुरू कर सकती हूँ? अभी से आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर सकते हो। मतलब हालांकि आप वो समझ नहीं पाओगे उसका, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं ना, यूट्यूब पे फ्रीली वीडियोस अवेलेबल रहते हैं, एडिटोरियल डिस्कशन होता है, वो सब होता है। तो क्योंकि आपने अभी जो न्यूज़ में पढ़ा है आपको नहीं पता है कि वो उसका पास्ट में क्या कनेक्शन है या फिर एग्ज़ाम के लिए उसका क्या रिलेवेंस है, तो उसके लिए आप जो एडिटोरियल वीडियोज़ वगैरह हैं वो देख सकते हो आप। और उसमें फिर आपको ये पता चल जाएगा कि ओ ये कनेक्शन है, इसका पास्ट में ये हुआ था, अभी अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशंस में कोई चीज़ हो रही है तो ओ इंडिया के लिए इसका ये सिग्निफिकेंस है। तो धीरे धीरे आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे, तो ये पॉलिटी आईआर बाकी सब चीज़ें आप समझ लोगे। लेकिन इकोनॉमिक्स जैसे जो टॉपिक्स हैं उनके लिए आपको थोड़ा सा इकोनॉमिक्स आप अभी साथ में अगर पढ़ना शुरू कर सकते हो तो वो थोड़ा सा कर लो, है ना? क्योंकि फिर रेपो रेट, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब चीज़ों का क्या क्या इम्पैक्ट रहता है, फोरेक्स अगर रिसेंटली न्यूज़ में है, फोरेक्स रिजर्व न्यूज़ में है, तो ऐसी ऐसी चीज़ों को फिर आप वो करेक्ट कर पाओगे। बाकी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप कर लोगे। अगर आप एडिटोरियल डिस्कशन वगैरह देख रहे हो तो आप समझ जाओगे कि ओ एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि न्यूज़ में भी अगेन चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाती हैं। मैं डेली न्यूज़ एनालिसिस तो देख ही लेती थी कि यार चलो मेरे को न्यूज़ पता लग जाएगी, और ये ना फिर बाद में जाके आपकी ऑडियो विजुअल बन जाती है। तो कल को जैसे अब क्या होता है, करंट पेपर को मुश्किल बनाने के लिए वो 2 साल पुरानी चीज़ पूछ लेंगे, वहाँ आपको फ़ायदा होगा। बिकॉज़ अगर आपने रोज़ एक न्यूज़ फॉलो करी हुई है तो एक न्यूज़ 2-4 दिन तो न्यूज़ में चलती ही है, तो तब तक आपको वैसे ही पूरी उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो नोट्स नहीं भी बनाओगे तो चलेगा। बट रोज़ करना करंट के लिए ये है कि मतलब कुछ लोग मंथलीज करते हैं उसको रिवाइज करते हैं, वो तो भाई हो नहीं सकता। नहीं, वो तो मैंने भी नहीं करा था, वो बहुत ज़्यादा। सी करंट अफेयर्स का एक ये भी है कि मुझे लगता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं एक टाइम के बाद, कि स्टैटिक वो भूल ही जाते हैं कि स्टैटिक भी है। जबकि अगर आप हर साल का पेपर एनालाइज करो तो करंट अफेयर्स से ज़्यादा आए होते हैं स्टैटिक, बट हमें करंट इसलिए याद रहता है क्योंकि हमारे क्वेश्चंस नहीं बनते, तो हमें लगता है कि अरे बाप रे इतने सारे करंट अफेयर्स आपने पूछ दिए। बट स्टैटिक बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट आता है। सो सिर्फ एक इन्होंने जैसे बोला कि न्यूज़पेपर बहुत, और आप अगर कंटिन्यूअसली कर रहे हो ना न्यूज़पेपर, रिपीट भी हो रहा है, आपको वो याद भी हो जाएगा एक टाइम के बाद, तो यूल बी लाइक अरे ये तो कुछ ही दिन पहले आया था न्यूज़ में, ठीक है। बट ओवर फोकस मत करो उस चीज़ में, स्टैटिक बेस होना चाहिए आपका, करंट अफेयर्स एडिशनल है। हेलो मैम, मेरा नाम श्रिया है और मैं भी दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल अपराजिता मैम से है कि मैं रिपीटर हूँ और पहले मैंने कोचिंग भी करी है और इस बार मेरा सेकंड अटेम्प्ट होगा। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इस बार ही फिर से कोचिंग करूँ या सेल्फ स्टडी करूँ। तो इसके लिए मुझे आपकी स्ट्रैटेजी चाहिए कि आपने जब अपना प्रीलिम्स के लिए सेकंड अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन किया था तो कैसे प्रिपेयर किया था? सेकेंड अटेम्प्ट को तो अर्सा हो गया वैसे, पर चलो आई विल ट्राई। आई हैव फॉर्चुनेटली, सो माई ब्रदर इज़ ऑल्सो इन सिविल सर्विसेज। तो मेरे पास हम दो एग्जाम्पल्स हैं, वन हु डिड कोचिंग एंड क्लियर द एग्ज़ाम, वन हु डिड नॉट डू एनी कोचिंग एंड क्लियर द एग्ज़ाम। तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि एक पॉइंट के बाद ना कोचिंग डजंट हेल्प, बिकॉज यू हैव टू रीड बाय योर ओन, सी यू हैव टू ग्रो योर माइंड। क्योंकि कोचिंग वाले क्या करेंगे, आपको थोड़ा बहुत समझा देंगे, सिखा देंगे, बट उसके बाद तो
यूज आपने अपने आप से ही करना है ना, तो फिर अगर कर ली है तो आई डोंट थिंक कि बार बार सेम चीज़ करने से आपको कोई फ़ायदा होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, बट प्रॉब्लम कहाँ हो जाती है, ये मैं सब बच्चों को एक जेनेरिक बात बोलना चाहती हूँ। बच्चे ना गड़बड़ ये कर देते हैं कि वो ना ज़ीरो पे होते हैं, दे डोंट इवन नो द वर्ल्ड ऑफ यूपीएससी, एंड वो कोचिंग कर लेते हैं। इट्स लाइक कि 12th के बच्चों को आप सब पढ़ा रहे हो 12th की एनसीईआरटीज़ के अलावा, आप उनको पढ़ा रहे हो कि मेन जेई मेंस में क्या आना है, इसमें ये, उनको बेसिक्स ही नहीं पता। तो कोचिंग करने का राइट टाइम ये होता है कि जब आपने थोड़ा सा खुद पढ़ लिया हो, बेसिक्स आपको पता हो, सब्जेक्ट्स आपको पता हो, उनकी एक लैंग्वेज आपको पता हो, सब्जेक्ट किससे डील करता है आपको पता हो, आप थोड़ा सा पढ़ के जाओ फिर कोचिंग करो, उसका फ़ायदा होता है। इन योर केस आपने कोचिंग कर ली है, अब आपको थोड़ा बहुत तो समझ आ ही गया होगा। नाउ यू डोंट नीड टू गो फॉर एनी कोचिंग एज ऑफ नाउ, बिकॉज अभी अगर आपको ये डाउट आ रहा है ना सेकेंड अटेम्प्ट में, दैट मीन्स यू आर नॉट रेडी फॉर द एग्जाम, and you will be ready when you reflect and absorb, and for that you need to sit with your books teach you on their own. It took me a while because I did not do any coaching. I did not do any coaching for optional, for GS, for CSAT, for anything. तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया। कोचिंग आपका जर्नी थोड़ा शॉर्ट कर देता है अगर राइट टाइम पे लियो, जैसे मैंने आपको बताया। अब आपने कर लिए, डजेंट मैटर, सिट विद योर बुक्स, रिवाइज देम, अंडरस्टैंड अब आपको हेल्प कहाँ चाहिए, बिकॉज यू डोंट नीड टू गो फॉर अ जेनरिक कोचिंग जिसमें सब पढ़ा रहे हैं, आपको अब वो नहीं चाहिए। आपको चाहिए कोई आपकी हैंड होल्डिंग करे इन द राइट प्लेसेस। उसके लिए आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो, अपने अंदर अपनी कमी पेशी ढूंढो कि यार यहाँ मेरे को ज़रूरत है, अकॉर्डिंगली कुछ टेलर मेड कोर्स ले लो, वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है एज कम्पेयर टू गोइंग फॉर अ कोचिंग अगेन। इट वुड नॉट हेल्प यू। अल्टीमेटली आपको खुद पढ़ना है, अल्टीमेटली आपको अपने खुद के दिमाग से वो आंसर्स लिखने हैं और अपने माइंड को ग्रो करना है, बिकॉज वहाँ पे वो ऐसी चीज़ें पूछेंगे आपसे जो कोचिंग वाले 2 साल बाद पढ़ाएंगे, बिकॉज वो ट्रेंड देखेंगे फिर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो हाँ। आपको यू नो बात पहले करना है। कोचिंग में क्या है, जब हम कोचिंग में जाते हैं ना तो हम पैसिवली इन्वॉल्व रहते हैं, बिकॉज सामने कोई कुछ बोल रहा है, हम सुन रहे हैं, 2 घंटे की क्लास हो गई एंड हमको लगता है कि नहीं हमको सब समझ में आ गया है, बट फिर हम कुछ दिन बाद देखते हैं कि वी काइंड ऑफ फॉरगेट इट। सेल्फ स्टडी क्या होता है कि आप एक्टिवली इन्वॉल्व होते हो, वो ज़्यादा आप रिटेन रख पाते हो जब आप सेल्फ स्टडी कर लेते हो। कोचिंग आई वोंट से कि मत करो, क्योंकि सी इनके में ऐसा था कि शी हैड अ गाइड, ठीक है। अब जिनके पास कोई गाइड नहीं है उनका ये, जैसे मैंने PSIR की कोचिंग ली, ठीक है, बट मुझे ये लगा कि एक बार अगर आपने ले ली, आपको पता चल गया कि अच्छा ये चीज़ें मुझे पढ़नी है, ये सिलेबस है और ऐसे मुझे कोरिलेट करने, उसके बाद सिट विथ योर नोट्स, सिट विथ योर बेसिक बुक्स। बार बार कोचिंग करना इज़ नॉट प्रोडक्टिव, आई वुड से। हेलो मैम, मेरा नाम देवेंद्र है और मैं दिल्ली से ही हूँ। मेरा सवाल ओशी मैम से है। मैम, रिसेंटली मैंने अभी 12th फेल मूवी देखी, उसमें ये दिखाया गया है कि हर बच्चा अपना मेंटोर चूज़ कर रहा है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एक मेंटोर की क्या इंपॉर्टेंस होती है स्टूडेंट के लिए, और मैं अभी प्रिपरेशन करने वाला हूँ, तो मैं सेल्फ स्टडी करूँ या मेंटोर के थ्रू उसके सहारा लूँ उसका, तो ये मैं जानना चाहता हूँ मैम। सी मेंटर का क्या है कि इफ़ दैट मेंटर नोज यू वेल, फॉर हर, इनका मेंटर इनके भैया थे, ही इज़ ऑलरेडी अ सिविल सर्वेंट, तो वो इनमें पूरे डेडिकेटेड है, बिकॉज ऑब्वियसली उनको चाहिए कि उनकी सिस्टर का हो जाए। अब मार्केट में जो मेंटरशिप चल रही है, इट इज़ काइंड ऑफ अ कोर्स, हम बोल सकते हैं कि एक मेंटर को हो सकता है 3-4 स्टूडेंट्स दे दिया है एंड वो सबको बता रहे हैं कि हाँ ये करना है, वो ऐसे करना है। अब इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपका प्रिपरेशन लेवल कितना है। जैसे कि आपने बोला यू स्टार्टेड, राइट, यू स्टार्टेड अभी, तो आपने अभी कोई कोचिंग नहीं ली, एंड तो अगर आपने जस्ट अभी स्टार्ट किया है, एज शी सेड कि स्टार्ट विद द बेसिक बुक्स, पहले जान लो, सिलेबस निकाल लो, बेसिक बुक्स पढ़ लो, कुछ स्ट्रैटेजीज देख लो, बुक लिस्ट बना लो अपनी एक, मतलब बहुत सारे टॉपर्स के आपको मिल जाएंगे, उन्होंने बुक लिस्ट भी शेयर की होगी। एक बेसिक बुक लिस्ट बना के, NCERTs हो गए, ये पहले पढ़ लो, गो फॉर कोचिंग देन। मेंटरशिप मुझे लगता है काफ़ी लेट स्टेज में हमको काम आता है, लाइक प्रीलिम्स से मेंटरशिप उतना काम नहीं आता, मेनली काम आता है हमारे इंटरव्यू स्टेज में, बहुत काम आता है, बिकॉज तभी हमें पता नहीं होता है कि लाइक फर्स्ट टाइम जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके लिए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, बिकॉज हम एक तो हमें आदत नहीं होती कि हम उतने बड़े दर्जे के लोगों के सामने हम कैसे बैठे, कैसे बात करें, फॉर्मली कैसे बात करनी है।
एक वहाँ पे काम आता है। मेंस के टाइम मैंने मेंटरशिप नहीं ली थी, क्योंकि तभी आपको करना ही इतना सब कुछ होता है ना, कि आपको फिर लगता है कि फिर मैं 1 घंटा भी फिर मेंटर से भी पूछूं कि क्या करना है, वो भी आपको एक टारगेट देंगे कि हाँ ये करना है। हो सकता है आप कंफर्टेबल ना हो, है ना? उन्होंने आपको एक दिन टारगेट दिया, आपने वो पूरा नहीं किया, फिर आपको लगेगा कि आप सेल्फ डाउट में चले जाओगे कि मैंने ये कंप्लीट ही नहीं किया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इफ आई से, मुझे लगता है कि इंटरव्यू स्टेज में ठीक है, बट उसके पहले थोड़ी सी कम रेलेवेंस लगती है मुझे मेंटरशिप की। हाँ, अगर आपका पर्सनल मेंटर है कोई, मतलब जो आपको अच्छे से गाइड कर सके, जो आपको जानते हैं, दोस्त हो गए, सीनियर्स हो गए कोई, देन वेरी गुड। मतलब वो फिर तो मेंटरशिप नहीं हो, वो तो मतलब गुरु शिष्य प्रथा ही हो गई कि हाँ भाई हाथ पकड़ के मैं तुमको आगे तक बढ़ा रहा हूँ, तो यू कैन गो फॉर इट। बट अलग से पे करके आई डोंट नॉट। ऑल्सो इसमें मैं ये ऐड करना चाहती हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो जैसे मैंने बताया, मेरे भाई की और मेरी स्ट्रैटेजी मैच ही नहीं होती थी लाइफ में कभी, तो मैंने उसको पहले ही नमस्ते बोल दिया कि यू नो प्लीज़ डोंट हेल्प मी, आई विल हेल्प माई सेल्फ, बिकॉज इट वॉज सो स्टार्क। मैं नोट्स नहीं बनाती, वो नोट्स बनाता है। मैं रिवाइज नहीं करती, वो रिवाइज करता है। मैं पेपर लिखती हूँ, पेपर नहीं लिखता। मतलब इट वॉज दैट डिफरेंट, तो हम साथ में नहीं चल सकते थे। तो आई नेवर टुक हेल्प फ्रॉम हिम इन दैट वे, बट एक इमोशनल सपोर्ट होती है। नाउ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मेंटरशिप। यार इन चक्करों में मत पड़ो। पहले तो मुझे पता नहीं 12th फेल के कौन से सीन में उसने मेंटरशिप ली मेंटरशिप है, कहाँ बोली थी यार, उसने बट बोली थी हाँ, क्या? बट अच्छा, मुझे लगता है किसी एक ने शायद किसी टॉपर को लाइक बोला होगा कि सर आप मेरे गुरु आज से, ऐसा कुछ था ना शायद। स्टूडेंट्स दिखाए गए हैं ना, अच्छा, मेंटर अच्छा। का चूज कर रहे हैं, जैसे अच्छा, भैया का नाम याद नहीं आ रहा ओके अच्छा, बट द ओके। पॉइंट इज, इन चक्करों में मत पड़ो यार। मैं बताती हूँ जो सही चीज़ है, जो आपको सोचना चाहिए कि मुझे करना है। दोस्त बनाओ सही पढ़ने वाले बच्चे, ठीक है? और वो ज़्यादा भाव नहीं देते शुरू में, ठीक है? वो थोड़े रहते हैं कि भाई ये टाइम खराब करेगा मेरा, उनको थोड़ा सा बिगाड़ दो कि यार ये इंपॉर्टेंट है, यू नो, वेरी इंपॉर्टेंट टू बी फ्रेंड्स। बट इफ़ यू कैन मेक गुड फ्रेंड्स, ठीक है, प्रोडक्टिव पीपल अराउंड यू, तो वो एड ऑन है, बट नुकसान नहीं है अगर नहीं है तो। मतलब अगर आपको कुछ मिल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने भाई से एक्सट्रैक्ट करती थी, मैं उसका दिमाग खाती थी। मेरे पेरेंट्स मेरे मेंटर्स रहे हैं। मेरी पूरी ज़िंदगी देखो, पढ़ना क्या है मुझे पता है। 1000 वीडियो पढ़ा है, ओइशी का भी ऐड हो जाएगा अब यूट्यूब पे कि क्या पढ़ना है, प्रख्या का भी ऐड हो जाएगा कि क्या पढ़ना है, तो मैं इनके वीडियो देख के काम चला लूँगी। जो मुझे चाहिए किसी से, और वो आपके माँ बाप, आपके भाई बहन ही, वो ही है आपके मेंटर्स, आपके दोस्त जो आपको बचपन से जानते हैं, जो आपका पोटेंशियल जानते हैं। मैं रोज़, वो जो रैंट टाइम था ना, उसमें मैं जाती थी ऐसे रोते रोते, भागते भागते मम्मा पापा के पास कि यार पापा नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। देन ही वुड से यू आर सो ब्रिलियंट, आपने बचपन से ये किया है, यू डिड दिस इतना अच्छे से, क्यों नहीं होगा, इट विल हैपन फॉर यू। दैट इज़ मेंटरशिप, दैट इज़ व्हाट यू नीड। ये चीज़ें जो है ना, ये आज कंसेप्ट बन रहे हैं, ये डेली ठीक टारगेट्स है, वाले। ठीक है। मतलब हाँ इनसे कुछ ज़्यादा फायदा होता नहीं है, बिकॉज जब ये बोल रही है ना, जब मेंटर की जरूरत पड़ती है, जब जरूरत पड़ती है ना, आप भी मेंटरिंग कर सकते हो। वही। अब वो स्टेज आई है लाइफ में, जैसे अब हम सर्विस में जाएंगे, अब हमें फिर से मेंटर्स की जरूरत होगी, पर हमें नहीं मिलेंगे। हाँ अब हम ट्रू। फिर स्ट्रगल करेंगे, और फिर एक टाइम आएगा हम मेंटर बनने वाले स्टेज में पहुंच जाएंगे, और यू नो, तो लाइफ ऐसे चलती रहती है। डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये नहीं मिलेगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। अच्छे लोगों से सराउंडेड रहो, इमोशनल सपोर्ट के लिए सीख करो, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो आपको इस जर्नी में समझ आ जाएगा। आप वीडियोस देखोगे, आप टॉपर स्ट्रैटेजी सुनोगे, ये सब देखोगे, आपको समझ आ ही जाएगा, कोचिंग वाले भी बता देंगे। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कनेक्ट विद योर एंड बी ऑनेस्ट विद योर प्रिपरेशन। जैसे अब इसमें ये एक फंडा है, मैंने जितने पेपर लिखे हैं, मैंने जितने मार्क्स आए मेरे, मैंने कब पढ़ा है कब नहीं पढ़ा है, आई हैव लेट माई सेल्फ बेयर ओपन इन फ्रंट ऑफ माई पेरेंट्स कि यार पापा आज टाइम बर्बाद कर दिया, आज नहीं पढ़ा गया, आज मैं नहीं पढ़ी हूँ, या फिर पापा आज मेरे सिर्फ 50 ही मार्क्स आए हैं। मतलब देन यू हैव जलील टू हो बी जाओ, जलील जलील होना हो जाओ पड़ेगा, सच बी में। ऑनेस्ट। क्योंकि जब तक आप ऑनेस्ट नहीं हो ना अपनी, क्योंकि आपको पता नहीं चलता वो कब डिल्यूजन बन जाता है। पहले आप बहाने देते हो कि नहीं ये तो इसलिए ख़राब हो गया होगा, इसमें ऐसा हो गया होगा, फिर कब आप एस्केप बना लेते हो ना उसको अपना, वो थिन लाइन कब क्रॉस हो जाती है पता नहीं चलता है। इसलिए बी ऑनेस्ट कि ये मैंने नहीं किया ढंग से, या ये मेरे से नहीं हुआ ढंग से, जो भी है स्टुपिडिटी की है मैंने की है, और वो सच बोलना है।
अपनी प्रिपरेशन में अपने आप को सच बोलना है कि भाई बर्बाद कर रही है तो टाइम पढ़ ले, एग्जैक्टली ठीक है, अपने आप को ये बताना है खुद, तो देन यू विल नीड नो मेंटर। हाँ, बाकी ये है कि होगा कि नहीं होगा ये तो भाई दिमाग खाते रहो पेरेंट्स का फिर या दोस्तों का, जो आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें उसको मेंटर बना लो, बेस्ट है। वो बोलेगा होगा यार, क्यों नहीं होगा। मेरी मम्मी को हमेशा लगता था, बाद में मम्मी से भी पूछा आपको लगता था आपकी बेटी का हो जाएगा, बोले हाँ हाँ लगता था। ये पेरेंट्स का नेक्स्ट लेवल ही कॉन्फिडेंस हाँ होता है, बिल्कुल, ये बढ़िया लोग होते हैं। ये सच में कोई बोल दे कुछ, वो नहीं बोलेंगे कि मेरे बच्चे का नहीं होगा। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन आप तीनों से है। जैसे कि लॉकडाउन के बाद यूपीएससी की लहर आई है, तो स्टार्टअप का जो फैक्टर आया सबके साथ कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद सब कोई अपने सोशल मीडिया पर ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं और ज़्यादा ही मतलब बयान देने लगे हैं, सो उसको लेकर आपका क्या कहना है? सी ये पर्सनल प्रेफरेंस है सबका, ठीक है, किन्हीं किन्हीं को लाइमलाइट अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता है। अनटिल एंड अनलेस कोई किसी को हार्म कर रहा है, आई थिंक इट्स टोटली फाइन। कौन अपने लाइक सोशल मीडिया में कौन रहना चाहता है, कौन नहीं रहना चाहता। हाँ फाइन ये नहीं है कि लाइक यू आर गिविंग आउट स्टेटमेंट्स एंड यू नो स्टारी स्टेटमेंट्स कि ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा, 2 घंटे में बना IAS एंड ऑल। बट आई थिंक अगर सोशल मीडिया का यूज़ करके कोई गाइड कर पा रहा है तो इट्स ओइशी गुड। तेरा रील बन गया अभी। हम लोग जो होते हैं ना सारे यूपीएससी जो प्रिपरेशन है, हम लोग बहुत सोशली स्टाफ्ड पीपल होते हैं, हमारे पास अकाउंट्स नहीं होते हैं, तो जैसे ही रिजल्ट आता है अगले दिन हम शुरू दौड़ते हैं कि हम अकाउंट्स बनाएंगे। यार और ये होता है एक्चुअली like, ना इनको एक्चुअली सही बोल रही है, पता है ये जो इसे बोले ना एकदम कनेक्ट सा हो गया है। क्योंकि हम इतने लोग साल में आप इतनी चीजें छोड़ देते हो ना, वो ना अपनी Exactly. खुशी जाहिर कर रहे होते हैं हाँ। कि यार अबे आज मैं बैठ के 4 घंटे से बातें करूंगी। हाँ वही और कोई टेंशन ही नहीं है कि बातें यार अभी बैठते हैं सुबह से लेके शाम तक मैं See, बातें करूंगी। बहुत बार जो हम रील्स देखते हैं ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसा जो रैंकर्स होते हैं वो एग्जैक्ट चीज़ें नहीं बोलते हैं, वो चीज़ जस्ट टू सेंसिटाइज थिंग्स उसको कट करके। अब मैंने एक लंबा स्टेटमेंट दिया, ठीक है, हो सकता है उस स्टेटमेंट के बीच में कुछ ऐसा हो जो कि कंट्रोवर्शियल बन सकता है, और 4-5 बार आप घुमा दो तब तो कंट्रोवर्शियल बन ही गया, ठीक है। अब जैसे मैंने ये बोला कि 2 घंटे वाली बात कि 2 घंटे पढ़ो, अब ये है कि अब मैंने ये बोल दिया, अब मैं यही को बार बार घुमाया जाएगा, फिर मैं सोचूंगी मैंने कब बोला ये बात। तो समटाइम्स context होता है, but हाँ समटाइम्स ऐसा नहीं होता है, बट या आई थिंक जज नहीं करना चाहिए, जिसका पर्सनल लाइफ जो जैसे रखना चाहता है इट्स ओके। वही हार्म बस मत करो फिर अपने पर्सनल अपना सोशल लाइफ यार। और कभी कभी पता है ये सोशल लाइफ से लोगों को मोटिवेशन भी मिल जाता है। क्या लवासना के वीडियोस देख के सबको अच्छा तो लगता है यार कि जाना है यहाँ पे। यार वही है, मतलब इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, यू नो, सो यू हैव टू बी वाइज इनफ टू नो वेयर टू पुट अ स्टॉप। और इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है ना, जो देख रहे हैं उसको, अब एवरीथिंग इन द मार्केट इज डिमांड ड्रिवन, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि ओइशी बना के अपनी क्लिपिंग लगाएगी, बना के वीडियो डालेगी। और देखेगा कौन मैं क्लिपिंग डालूंगी, तो उतने फॉलोअर्स भी तो होने चाहिए। तो इट इज ऑल्सो यू कांट पुट द, मतलब अब मैं नहीं बोल रही यार ज़्यादा। रहने दे। हेलो मैम, मेरा नाम अनिमा है। मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ, आप तीनों ने एक लंबा सफ़र तय किया है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, कोई एक बदलाव जो आप चाहेंगी अपने इस सफ़र को में बताने के लिए, जो आप बदलना चाहेंगे उसके बारे में? The thing he was talking about, I regret thinking कि मैंने अपने आप को इतना कम आंका, कि मैंने अपने आप को इतनी पेन दी, ये सोच के कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी। मुझे अगर किसी चीज़ का रिग्रेट है तो आई थिंक इट वुड बी सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब मैं एक दिन पढ़ लेती थी 10 घंटे, फिर 2 दिन में उसी खुशी में मेरा बीत जाता था कि मैंने कल 10 घंटे पढ़े हैं भाई, ठीक है। तो बट ऐसा नहीं होता है, आप 5 घंटे भी पढ़ लो, 6 घंटे भी पढ़ लो, लेकिन हर रोज़ पढ़ो, बिकॉज 1 साल कंसिस्टेंसी इज़ द की। सो मुझे ऐसा लगता है कि गलती मेरी थी कि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। यूपीएससी को तो बच्चे उतने भाई, लेने मैं कंसिस्टेंट थी यार, कुछ हाँ, नहीं होता, लेकिन मैं तो मतलब नहीं consistency लेकिन से होता है, हाँ होता है। बट मैं कंसिस्टेंट नहीं थी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि यहाँ पे आप ऐसे स्टेज में हो ना कि आपको कोई नहीं बोलेगा बेटा पढ़ क्यों नहीं रहे हो, आप घर से दूर हो, आप पेरेंट्स को बोल दो कि हाँ हाँ मम्मी आज मैंने 4 घंटे पढ़ लिए, आज मैंने 8 घंटे पढ़ लिए, ये कर लिया, वो देखने भी नहीं आ रहे आपको, वो इतने दूर है, आपने जो बोला उन्होंने मान लिया। यार एक तो ये 4 घंटों वालों की कोई वैल्यू नहीं कर रहा है, इसलिए मैं बता भी नहीं पाती थी। मत मैं बता मत बता, तो फिर रील बन जाएगा। तो फिर तो
ये सेल्फ डिसिप्लिन ना बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है, बिकॉज आपको वही बोल रहे हैं कि आपको खुद को जलील करना होता है कि यार आज मैंने पढ़ा ही नहीं, आज सीरीज देख रही थी मैं बैठ के, इतने में तो लोगों ने पता नहीं क्या ही कर लिया होगा, एक टेस्ट ही लगा लेती इससे अच्छा। मुझे था कि अगर सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता पहले तो शायद क्या पता कुछ और रिजल्ट हो सकता था, नहीं होता क्या चलो कोई बात नहीं, बट ज़रूरी है सेल्फ डिसिप्लिन कि यू वुड लाइक कंसिस्टेंसी यार, ऐसे मत बोलो। मेरा रिग्रेट तो यही है कि मैंने बहुत अंडर एस्टिमेट किया है खुद को। मतलब पहले दिन से मैं प्रीलिम्स में ये सोच के गई थी कि भाई क्यों ही होगा तेरा, ये प्रॉब्लम है, पता है, मतलब ये मेरा हर जगह पे एक्चुअली रहा में है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस एग्जाम को हम बड़ा बना देते हैं अपने से इतना ज्यादा कि हम अपने it becomes that Frankenstein monster which will engulf you someday because you are making it bigger and bigger and bigger with your own fears. So do not fear that you cannot do it. Fear that how you will do it. That's the difference. आपको ये कैसे निकालना है, इस पे फोकस करना है। ये निकलेगा या नहीं, इस पे नहीं फोकस करना है। I again say कि हम तीनों यहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ये easy होता है, बट ये इतना इजी होता नहीं है क्योंकि हम भी कभी उस साइड पे बैठे थे। इस एग्ज़ाम का सक्सेस रेट कम है, पर तभी तो इसका चार्म है ना, तभी इसका वो वैल्यू भी तो है। तो अगर आप इतनी किसी बड़ी चीज़ के लिए जा रहे हो, आपको ये सोच के तो जाना है कि भाई मैं बार बार गिरने ही वाली हूँ या गिरने ही वाला हूँ। सक्सेस एक ही बार मिलती है और वो एक बार जब मिलती इनफ है होती है, इनफ। यार मैंने भी अभी लाइक लोग पता नहीं लास्ट कुछ इसमें मैंने देखा कि यूपीएससी इज अ मिथ एंड इट इज़ नॉट ऑल, बिल्कुल माना, लेकिन जिसका एम है उसके लिए तो ऑल है। आई थिंक ये बोलना कि नहीं इट इज़ नॉट दैट मच अ बिग थिंग, नहीं इट इज़ अ वेरी बिग थिंग भाई। नींद बन रही है तेरी। चुप रहो। मुझे तो लगता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड वो जितना मेहनत था ना, आई फील हो सकता है 2019 से मैं लगी रही, लोगों को लगा इतने साल कैसे एग्जाम को दे दिया, बट मुझे लगता है इट इज़ टोटली वर्थ इट। लग जाता है, पता है। हाँ, क्योंकि जब आप ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो, जैसे इंजीनियरिंग से आ रहे हो या किसी और बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपके पीछे कोई है नहीं है, इन केस लोगों को लग रहा होगा मेरे पीछे है, बट फिर भी टाइम लग जाता है। हाँ ट्रू, फिर भी टाइम लग जाता है। तो इतना तो सोच के चलना है कि मतलब ठीक है, जीनियस है वो बच्चे जो एक एक अटेम्प्ट में निकाल रहे हैं, बट उन्होंने भी 3 साल पहले मेहनत करी है। उन्होंने पेपर सोच के लिखा कि भाई मैं तब लिखूंगा या लिखूंगी, बट वो भी उनसे पूछो प्रिपरेशन कितने टाइम में। एग्जैक्टली। प्रिपरेशन कुछ बच्चे जल्दी शुरू कर देते हैं, कॉलेज में शुरू कर देते हैं, कुछ लेट शुरू करते हैं। जर्नी सबको इतना टाइम लगा है। हम लोग ऐसे थे कि हमने कहा यार गोली मारो, पेपर निकालना है, ठीक है, हम शुरू से दे रहे हैं पेपर, मतलब मैं तो दे रही हूँ। मतलब हाँ, आपको ऐसे भी मिलेंगे लोग जो कि बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, जो उनको लगता है कि ठीक है इस बार मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ तो मैं दूंगा ही नहीं। यार वो बच्चे पता है सही होते हैं, उनमें ना कॉन्फिडेंस अलग होता है कि भाई मैं पूरा प्रिपेयर करके फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालूंगा। ये स्मार्टनेस है, मतलब नॉट स्मार्टनेस है बट ये स्ट्रेंथ है ना। हाँ, कि आप एनालाइज कर पा रहे हो खुद को। हम लक के साथ भी चले जाते हैं कि मेहनत मैंने की है, क्या पता इस बार हमारे तारे चमक जाए। तो ये वाले भी ठीक है, तो सब ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट रिग्रेट तो नहीं होता कुछ भी, आप सीख के ही निकलते हो उनसे। पर हाँ, मैं ये रिग्रेट करती, तभी आई थॉट उस टाइम पे मुझे बोलना चाहिए अपनी मेंटल हेल्थ बचा लेना, बिकॉज उसके बाद बचने लायक नहीं रहेगी। ठीक है, मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम यहाँ पे अब पहुँच गए हैं, वी वर डिस्कसिंग, हमारा अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा। जो हमने सोचा था पेपर निकलेगा तो करेंगे यार, ठीक है, ऐसा होता नहीं है कि ये पेपर निकल जाएगा तो हम करेंगे, वो फिर मन से चला जाता है। तो इसलिए अपने आप को बी योर सेल्फ, बी हैप्पी इन द स्पेस यू आर। स्ट्रगल से सक्सेस मिलती है, उसको एंजॉय करना। परेशान मत होना, इम्पेशेंट मत होना कि मैं गिरते ही जा रहा हूँ बार बार। ये तो क्लोजिंग लाइंस जैसा लग रहा था मुझे भी। थैंक यू सो मच मैम, आप लोगों ने हमारे साथ इतना कुछ शेयर किया। आई होप सबके क्वेश्चन सब क्लियर हो गए। थैंक यू सो मच आप लोगों का भी आने के लिए, एंड थैंक यू सो मच मैम, आप लोग ने हमें ज्वाइन किया। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन ये जर्नी बहुत मुश्किल है और हो सकता है कि हमारे मन में ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो पहला सवाल ये कि हम कोचिंग कहाँ से लें, और दूसरा सवाल ये कि अगर हम किसी कोचिंग में एडमिशन लें तो हमारी फीस पर हमारी कुछ बचत हो पाए। और इसलिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जोश से रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश टॉक्स एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं उनकी इस जर्नी में।
तो 2 कोचिंग्स और मान गई हैं, KSGIS और अनअकैडमी। अब हमें कांटेक्ट करेंगी और हमारे क्वेश्चंस को आंसर करने में हेल्प करेंगी। हम घर बैठे KSGIS और अनअकैडमी से अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं और हाँ, हम यहाँ एडमिशन भी ले सकते हैं। तो अगर आप UPSC के लिए कोचिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं तो नीचे एक फॉर्म दिया गया है जहां आप अपने नाम और नंबर शेयर कर सकते हैं। तो अब जोश के स्टूडेंट्स घर बैठे फोन पर गाइडेंस और इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और एडमिशन भी। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल एस्पिरेंट्स। जोश हमेशा हमारे साथ खड़ा है। जय हिंद।